घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे और लताएं भूल भुलैया की तरह आपस में गुथी हुई थी, कोवो नाम का एक राजसी जगुआर रहता था। वह अपनी ताकत और चालाकी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जिससे जंगल में घूमने वाले सभी जानवर डरते थे। एक दिन जब कोवो अपने अगले भोजन की तलाश में झाड़ियों में घूम रहा था, उसकी नजर लूना नाम के एक चतुर खरगोश पर पड़ी। डर के मारे भागने के बजाय लूना शांति से बैठकर तित्तियां घास का एक टुकड़ा कुतरने लगी। खरगोश में डर की कमी से चिंतित होकर कोवो ने सावधानी से संपर्क किया। तुम मुझसे डरते क्यों नहीं, छोटे खरगोश? उसने पूछा। उसकी आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थी। लूना ने जगुआर की ओर आंखों में चमक के साथ देखा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम सोचते हो, उसने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया। कोवो खरगोश की निर्भीकता से अचंभित रह गया, लेकिन उत्सुकता महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपने आप को समझाओ छोटे बच्चे, उसने मांग की। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लूना कोवो के करीब पहुंची और फुसफुसाई, मुझे एक रहस्य पता है जो तुम्हें जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी बना सकता है, यहाँ तक कि तुम पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो। कौतूहलवश कोवो करीब आ गया। उसकी मूछें प्रत्याशा से हिल रही थी। वह कौन सा रहस्य है, खरगोश? उसने पूछा। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। लूना धूर्तता से मुस्कुराई। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी, उसने कहा और कोवो को जंगल के बीचों बीच ले गई। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, लूना ने जादू और रहस्य की एक कहानी बुननी शुरू कर दी, जिसमें छिपे हुए खजानों और प्राचीन मंत्रों के बारे में बताया गया जो केवल सबसे बुद्धिमान प्राणियों को ही ज्ञात थे। लूना के शब्दों में फंसकर कोवो ने उत्सुकता से उसका पीछा किया। उसका दिमाग अनगिनत धन और बेलगाम शक्ति के दृश्यों से भर गया। लेकिन जैसे ही वे एक अंधेरी और भयावह गुफा के किनारे पर पहुँचे, लूना अचानक रुक गई और अपनी आंखों में एक बुरी चमक के साथ कोवो की ओर मुड़ गई। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें अलविदा कहना होगा, प्रिय जगुआर, उसने मजाकिया ढंग से झुकते हुए कहा, क्योंकि असली रहस्य इस गुफा के भीतर है और यह वह है जिसे आप भी नहीं जीत सकते। इससे पहले कि कोवो प्रतिक्रिया कर पाता, लूना जगुआर को अकेला छोड़कर गुफा के अंधेरे में चली गई और जंगल की लुप्त होती रोशनी में हतप्रभ रह गई। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, कोवो ने एक भयंकर दहाड़ निकाली जिससे पेड़ जड़ तक हिल गए। लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उस चतुर खरगोश को नहीं पकड़ सका जिसने उसे एक बार फिर से मात दे दी थी। और इसलिए जगुआर और चतुर खरगोश की किंवदंती जंगल के बीचों बीच जीवित रही, बुद्धि और चालाकी की एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी।